देखो हमारे पास चैप्टर का नाम क्या है? शांत रहो एकदम। अच्छा पहली बार मेरे ख्याल से पढ़ रहे होगे ना? नहीं, एक बार पढ़े हो ना? अच्छा फिगर कितने टाइप के होते हैं? तो बताने की जरूरत है? नए चेहरे, चेहरे पुराने हैं। देखो शांत रहो, अब यहाँ पर डिबेट है अपने में नहीं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, तो वॉल्यूम जानते किसे बोलते हैं ना? कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना प्लेस क्या करता है? ऑक्युपाई करता है, फिर कवर करता है ना, ऑक्युपाइड प्लेस। नहीं ये किलकारी नहीं सुनना चाहेंगे हम, तो तुम हंस रहे हो, ठीक है? ऑक्युपाइड प्लेस उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे कोई बाल्टी है, बाल्टी में पूरा पानी भरा हुआ है, तो अगर उसमें हम कोई बॉटल डालते हैं तो बॉटल अगर छोटा है पानी कम गिरेगा, बॉटल बड़ा है तो पानी क्या होगा? ज़्यादा गिरेगा। तो छोटा है तो इसका मतलब क्या? वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम पानी गिरेगा मतलब वॉल्यूम कम है। बड़ा बॉटल तो ज़्यादा जगह गिरेगा, पानी क्या होगा? ज़्यादा निकलेगा। हंस क्यों रहे सभी लोग? कौन भेगा है? शिवम तुम निकाले हो? जाओ जल्दी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। तुम इसके हैं के क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो यार हम। बस मजाक हो गया। ओके, सरफेस एरिया मतलब क्या? अच्छा ये समझ गया ना कि वॉल्यूम क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम बात करें इसकी बात करें और इसके कैप की बात करें, तो दोनों में से सबसे ज्यादा जगह कौन घेर रहा है, कौन ऑक्युपाइड कर रहा है? ये वाला ना। तो अगर हम दोनों को पानी में डुबोएंगे तो सबसे ज्यादा पानी किससे निकलेगा? इससे निकलेगा ना। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है, और इसका वॉल्यूम कम है। तो वॉल्यूम होता है एक्चुअल में कि ऑक्युपाइड प्लेस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, एनी 3D ऑब्जेक्ट। कभी भी वन डायमेंशनल, मतलब वन डायमेंशनल नहीं शायद कवर करता है, सिर्फ हमेशा ना तो 2 डायमेंशनल कवर करता है, हमेशा 3 डायमेंशनल फिगर ही क्या करता है? उसके पास वॉल्यूम होता है। 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल के पास कोई वॉल्यूम नहीं होता। 1 डायमेंशनल मतलब ऐसी चीज है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ हो, उसके पास कोई वॉल्यूम नहीं होता, ना तो एरिया होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ उसके पास लेंथ होती है। 2 डायमेंशनल फिगर वे फिगर होता है जिनके पास, ये बताए थे ना हम, तो वे फिगर्स होते हैं जिनके पास लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, उनके पास हाइट नहीं होती। तो लेंथ और ब्रेथ, तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ एरिया होता है, वॉल्यूम नहीं होता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर हम कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर को, किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर को अगर हम पानी में डुबोएंगे तो उसमें से पानी बाहर नहीं निकलेगा, या फिर 1 डायमेंशनल फिगर को हम अगर पानी में डालेंगे तो कोई पानी बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन 3 डायमेंशनल है तो वो जितना स्थान इन्वायरमेंट में घेरा हुआ है उतना पानी बाहर निकालेगा, समझ रहे हो? तो 3D फिगर अगर है तो उसके पास क्या होगा? वॉल्यूम और एरिया दोनों चीज होती है। वॉल्यूम एंड, उसी वजह से तो नाम दिया गया वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम के साथ साथ सरफेस एरिया किसके पास होता है? सिर्फ 3D फिगर के पास होता है, जिसके पास लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों होती है। तो वॉल्यूम समझ गया ना कि वॉल्यूम क्या होता है? अगर किसी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो जितना प्लेस को ऑक्युपाइड करता है, उसी ऑक्युपाइड प्लेस को हम क्या बोलते हैं? उसका वॉल्यूम बोलते हैं। अगर वो कम जगह घेर रहा है, वॉल्यूम कम है। अगर जगह बहुत ज्यादा घेर रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या है? ज्यादा। और बात यहाँ एक बार आती है सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस मतलब होता है ना फलक। फलक मतलब होता है कि जो पार्ट में दिखाई दे उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सरफेस बोलते हैं, फेस बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं। एरिया मतलब समझ रहे हो? तो ऐसा किसी भी 3D फिगर का, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट्स का, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का जितना पार्ट हम देख सकते हैं, जितना पार्ट क्या हो? वॉचेबल हो, मतलब हम देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं, उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? उसका सरफेस एरिया बोलते हैं। किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का जितना पार्ट हम देख पाते हैं, उस टोटल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? उसका सरफेस एरिया। जितना पार्ट हम देख सकते हैं, जैसे मान लो कि मार्कर अंदर से एकदम बिल्कुल भरा होता तो
हम क्या अंदर देख पाते इसकी कौन सा आइटम किस तरह से जुड़ा हुआ, नहीं जुड़ा हुआ, उसके लिए हमें इसको क्या तोड़ना पड़ता ना। तो हम इसका सिर्फ बाहरी बाहरी भाग देख पा रहे हैं ना, तो इसका क्या बोलेंगे, इसका सरफेस एरिया बोलेंगे। समझ रहे हो? जैसे अगर हम एक अपने इस पाम की बात करें, हथेली की बात करें, तो क्या हथेली के अंदर हम हड्डी में नहीं देख पा रहे हैं ना कि क्या चीजें हैं, तो हड्डियां सरफेस एरिया में नहीं। सरफेस एरिया मतलब क्या, सिर्फ बाहर बाहर से जो हम चीज देख पा रहे हैं वही इसका क्या कहलाएगा, सरफेस एरिया कहलाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यूज किया रहेगा हमें। तो सरफेस एरिया समझ गए क्या होता है, और वॉल्यूम समझ गए क्या होता है। सॉलिड समझते क्या होता है, जितनी भी सॉलिड चीज होती है वो सब 3D फिगर होती है, 3D ऑब्जेक्ट होता है, जिनके इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, यानी कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम सॉलिड्स बोलते हैं। अब इन सभी सॉलिड्स में कई सॉलिड्स आएंगे, जैसे कि हमारे पास आएंगे, हमें कुछ स्पेशल सॉलिड को पढ़ना है। जैसे कि हमारे पास क्या है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, उसके बाद क्या है, एक कोन है, उसके बाद है स्फीयर है, बस। इसके बाद एक फ्रस्टम भी होता है, फ्रस्टम जिसे हिंदी भाषा में छिन्नक बोलते हैं क्या बोलते हैं, छिन्नक। फ्रस्टम बल्टी देखे हो ना, ऊपर चौड़ा नीचे पतला, गिलास देखे ऊपर चौड़ा नीचे पतला, तो उसी को फ्रस्टम बोलते हैं, छिन्नक बोलते हैं। लेकिन ये शायद इस क्लास में नहीं है, वो 10th में आएगा, ठीक है। ये सब किस क्लास में आएगा, 10th क्लास में आएगा छिन्नक, तो इसको भी हटाते हैं। बाकी थोड़ा थोड़ा सा एक हम ट्रेलर दिखाते हैं सबका। क्यूब कैसे होता है, जिनकी सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल, सभी साइड, जैसे स्क्वायर नहीं होता नहीं, सब कुछ इक्वल होता है, उसी तरह से इसमें भी सब कुछ इक्वल होता है। क्यूबॉइड मतलब क्या, क्यूबॉइड मतलब रेक्टेंगल समझ लो, रेक्टेंगल जानते हो ना, वही होता है। इसमें अपोजिट फेस इक्वल होते हैं। इस तरह का कोई डिब्बा देखे होगे, इस तरह का क्या होता है, माचिस इस तरह का होता है, क्यूब होता है, वही जो क्यूब मतलब क्या मैजिक क्यूब बोलते हैं ना, हाँ रबिक क्यूब बोलते हैं, यही रबिक बोलते हैं ना, रबिक क्यूब बोलते हैं, और पासा बोलते हैं, डाइस बोलते हैं इसे, लूडो गोटी उसी को पासा बोलते हैं ना, मतलब उसी को क्या बोलते हैं, वो डाइस बोलते हैं। तो इस सब का होता है, और इस सब का क्या होता है, बहुत चीज होती है, बुक होती है, रबर होती है, मतलब वो इरेजर जिसे बोलते हैं ना, बुक होती है, इरेजर होती है, मोबाइल, माचिस की डिब्बी, मैच बॉक्स, हाँ जो भी चीज़ें हैं। तो ये सब, वाल भी अपना होता है ना, ये दीवार ये सब चीज़ें किस शेप की होती हैं, ये सब कीबोर्डल शेप की होती हैं। बाकी अगर हम बात करें सिलेंडर शेप की, क्या, तो सिलेंडर ऐसे होता है ना, ये बीच में देखो, हमें ये सिलेंडर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है खोखला सिलेंडर जिसे हम हॉलो सिलेंडर बोलते हैं, और एक होता है सॉलिड सिलेंडर, भरा सिलेंडर। तो अगर हम सॉलिड सिलेंडर के बारे में बात करें, क्या कहना चाहोगे, एग्जांपल, रॉड कह सकते हैं, हाँ आयरन थिक रॉड, मोटा रॉड, हाँ, और स्टिक कह सकते हैं, क्या, हाँ छड़ी कह सकते हैं, ट्री हम कह सकते हैं, सर्कुलर पोल कह सकते हैं, वो सब चीजें समझ रहे हो। और क्या, उसको बीम बोलते हैं, बीम पिलर बोलते हैं, सही बात है, पिलर सबसे मेन अच्छा एग्जांपल भी ना, पिलर है, आयरन रॉड और वुड स्टिक है, और इस तरह को हम क्या बोलते हैं, क्यूब सिलेंडर बोलते हैं। बाकी हम अभी क्या है ना कि ट्रेलर दिखा रहे हैं, बस इसके बारे में ही पढ़ेंगे वो लोग डीपली से पूरा। कोन के बारे में क्या, कोन ऐसे नहीं, ये हाँ लट्टू नहीं, भरा होता जी, भरेगा तो मुंडी कहाँ डालोगे, हाँ बर्थडे टोपी को बिल्डिंग करवा लेना तो तुम्हारा बर्थडे नहीं रहेगा वो क्या रहेगा, डेथ डे हो जाएगा, बर्थडे बिल्डिंग करवा लोगे बिल्डिंग हो पाएगा जी, बड़े तेजस्वी लोग हैं भाई बर्थडे टोपी को बिल्डिंग करवा रहे हो पहले एक्सपेरिमेंट किस पे किया जाए, सीएम का बर्थडे, किसका बर्थडे आएगा इसके बाद, बिल्डिंग करा जाएगा उसके ऊपर। स्फीयर जानते हो कैसा होता है, हाँ भरा गोला होता है, ठीक है ना, लड्डू है, भेली है,
मिठाई। आपको हंसी क्यों आ रही है उसको? अच्छा, गोलगप्पा यार खा नहीं रहता बीच में ना, नहीं पानी भर दिया जाता है। पूरा नहीं भरा जाता ना जी। नहीं चाट भर जाता है। बोलो उसके आगे। चाट के कहने पूरा नहीं भरा, तो मैं नहीं जवाब दिया। अच्छा, तो ये है गोला। वो डे नाइट वाला गोला जानते हो ना, गेना एकदम। नहीं, डे नाइट वाला तो खाली होता है, खाली। उर्स वाला कहते हैं ना ऐसे कुछ। तो जब भी मतलब ऐसा बॉल जो अंदर भरा हो, नहीं हर बॉल खाली रहता है। हां उर्स वाला भरतू रहता वो। तो क्रिकेट बॉल पत्थर वाला बॉल है, पत्थर, हाँ वो फेंकने वाला होता है ना जी। तो वो सब चीजें, वो सबको ये जानते हो। ये भी तो सुनो, ये स्पेयर सुनो। हाँ, बाहुबली यूज किया रहता है। बहुत अच्छी आपकी विजन है। हाँ, बाहुबली वैसे फंसा के फेंकता है, उससे कुछ फायदा नहीं होता ना वो। हाँ, चादर मान के फेंक देता है। ठीक ठीक, यहाँ देखो, ये स्फीयर और सिलेंडर दो टाइप के बन जाते हैं। एक सॉलिड स्फीयर, एक हॉलो स्फीयर। सॉलिड, अच्छा हॉलो स्फीयर, हॉलो सिलेंडर में कौन कौन आएंगे? पाइप हो गया, बस हो गया, पाइप ही तो है। अब पाइप में से भी पाइप आ गई ना। हाँ, पाइप है, सिलेंडर हो गया, ड्रम हो गया, ये भी चीजें। मार्कर हम कर सकते हैं क्या? पेन कर सकते। पेन अगर खाली हो जाए तो उसमें बीच में इंक नहीं होता, रास्ता होता है नहीं। अगर पेन खाली हो जाए तो इसका मतलब वो भी क्या है? हॉलो सिलेंडर है। स्फीयर सुनो, स्फीयर मतलब क्या? स्फीयर मतलब कि सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर देखिए क्या होता है, जो लड्डू है वो सब चीजें। और हॉलो स्फीयर, हाँ क्या, हाँ कह सकते हो। और हॉलो स्फीयर क्या? हॉलो स्फीयर क्या? खोखड़ू गए ना, बॉल, हॉलो बॉल जिसे बोलते हैं। और हाँ, वो भी बिना पानी वाला, सूखा वाला। जो ऊपर नाचता है वो ऊपर नाचता है, जो मतलब रटान रहता है, एलियन मान गोल कराता है। नहीं छोड़ो। और सुनो सुनो, बॉल हो गया, हॉलो बॉल्स हो गए, जितने भी क्रिकेट बॉल होते हैं वो सभी है ना जी। क्रिकेट बॉल सब सुने। डिबेट नहीं, डिबेट। सर लेकिन वॉलीबॉल जब खाली होता है कुछ जाता है, वो सर्कल नहीं रह जाता। तो ये इतने हमें इन सब के बारे में पढ़ना, पूरी प्रॉपर्टी पढ़नी है, पूरा एकदम डीपली पढ़ना है, ठीक है ना। तो इरेज कर दें सबको, बारी बारी से पढ़ा रहा है। सबसे पहले क्यों पढ़ा जाएगा ना सब इसमें। क्या, कौन थी? आपको सर दर्द खत्म हो गया? तभी पेन नचा रही हैं आप। ऐसे ही जैसे ही जा रही होगी एकदम ध्यान से, तो पेन नचाते हुए भिड़ गई होगी। ऐसी लड़ी थी। तुम चाहते क्या थे फूट जाए? शांत रहो। क्यूब, क्यूब को हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? क्या नोट करना है? इसके बाद से हम नोट करना है घन। हम पहले फिगर बनाते हैं, उसके बाद सब एक एक प्रॉपर्टी एकदम चुन चुन के प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है ना। कहता है ना कि मूवी में सुने हो ना कि चुन चुन के मारेंगे, मतलब नहीं, खोज खोज के मारेंगे, उसे चुन चुन के बोलते हैं। चुनना मतलब क्या होता है? किसी को खोजना, तो वो उसे चुन चुन के मारेंगे। तो उसी तरह से यहाँ भी एकदम ये हर एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग, खोज खोज के प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो मिस्टर श्रेया आप डिस्टर्ब मत होइए। इसमें कितनी देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अच्छा, इनको हम वर्टेक्स बोलते हैं ना, उतना तो जानते ही होंगे मेरे ख्याल से। वर्टेक्स, पहली बात आती है वर्टेक्स, जिसे हम हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। कोना वो हिंदी भोजपुरी वाला बात है। कोना, शीर्ष। कितने वर्टेक्स हैं टोटल? 8 होंगे जी, काउंट कर लो। राम 2 3 4, ए बी सी डी ई एफ जी एच,
बोलो बाबू, याद हुआ? यस सर। ABCDEF, हाँ ABCD पढ़ाया जाता है अब। नहीं बच्चों मत बजाओ ताली। देखो वर्टेक्स शांत, उसके बाद देखा था ना कोर। कोर कहते हैं ना कि बहुत, ये लड़का बहुत कोर खोज रहा है। नहीं सुने हो ना? हाँ कि कोर खोजना मतलब कि झगड़ा करने का कोई सोचना, मतलब कुछ खुराफाती कर रहा है जिसकी वजह से झगड़ा हो सके। और एज भी होगा ना सर? वही बताने की कोशिश कर रहे हैं अभी। कोर, एज, साइड, एज, ED। तो कोर खोजना मतलब ना कोई एक किनारा खोजना जिससे लड़ाई शुरू हो सके। रोड नहीं, कोर, ऐसा पता नहीं जो भी है, रोड कोड। इसे हिंदी में जानते क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं भुजा। भुजा, किनारा, अलग अलग चीज, देखो कई चीजें बोलते हैं। कौन है भाई? नहीं अब ज्यादा मजाक हो जा रहा है जी। देखो कोर मतलब क्या होता है हिंदी भाषा में, इनका अलग अलग थोड़ा नाम होता है। किनारा, किनारा नहीं जी, किनारा। तुम लोग हमारा ध्यान भटका दे रहे हो। किनारा। साइड मतलब क्या होता है? भुजा। एज मतलब भी क्या होता है? कोर, कोर ऐसा, कोर, किनारा। नहीं नहीं यहाँ पे तो कोर ना, इसे भुजा, इससे ही भुजा बोलते हैं ना, ये भुजा ही है, ठीक है। भुजा नहीं जी, भुजा है ये। कुल कितने साइड है जी? काउंट करो, काउंट करो कितने। देखो हमारे पास क्यूब नहीं है ना, तो हम इसी को क्या मान लेते हैं एक समय के लिए? एक समय के लिए ना इसी को क्यूब मान लेते हैं, ठीक है। तो कितने कोर मतलब ये तो कोना से बन रहा है ना जी, ये मतलब इससे साइड बन रही है, इसी को बोलते हैं। तो 1 2 3 4, 4 ऐसे हो गए ना, और 4 ऐसे हो गए, 4 ऐसे हो गए। हाँ भाई देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल कितने कोर हो गए? और एक मिनट, इनके बारे में खास प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड्स, अब हम इनको एक ही नाम से बुलाएंगे, किस नाम से? साइड के नाम से बुलाएंगे। तो इसमें है ऑल साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। सभी कोर की साइड की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। और टोटल कितने हैं? टोटल 12 है। कौन कौन है? AB, BC, CD और DA। देखो AB, BC, CD और DA, AB, BC, CD, DA, 4 हो गए। हाँ, और अंदर वाले चारों के नाम बताओ। EF, FG और GH, HE, 4 इधर को गए ना। और रुको ये जो 1 2 3 4 ऐसे तिरछे जो है वो भी है ना, तो EA, देखो EA, FB, GC, HD, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 12 कोर हो गए ना। उसके बाद होता है ना फेस। क्या होता है? फेस, जिसे हम लोग फेस, जिसे हम सरफेस भी बोलते हैं। फेस मतलब क्या होता है? चेहरा, चेहरा होता है। इसे हम फलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलक, मतलब शुद्ध भाषा में फलक बोलते हैं। फेस मतलब फलक। कहते नहीं, अगर याद करो तो छोटे बच्चों को भी खेलोगे ना ऐसे कि पहना पल्ला, पहला फलक, पहला, ऐसे पढ़ते थे ना, अल्लाह, हाँ ऐसे पढ़ते ना। हाँ नीरज, तो अल्लाह फल्ला होता था, वो फल्ला, अल्लाह फल्ला, किधर का फल्ला। किधर का फल्ला मतलब किधर का फलक चाहिए तुम्हें? इधर का फलक, किधर का फलक चाहिए, समझ रहे हो? तो वो सही सब बोलते थे, मतलब समझ रहे हो? तो अल्लाह पल्ला नहीं हुआ, अल्लाह फल्ला मतलब किधर का फलक चाहिए आपको। तो इधर का फलक, किधर का फलक। अच्छा वो गेम खेलो कि नहीं जिसमें से हाय मतलब एक खो जाता था कि तुम्हारे फलक में, तुम्हारे फल्ला में कितना 1 लिखा है, तुम्हारे में कितना 5 लिखा है, तो जितने नंबर उतने पॉइंट बनते थे। हाँ जो भी चीजें, मतलब अजीब अजीब गेम था ना तब। तो बिना मोबाइल वाले देखो गेम कितना अच्छा हुआ करता था, लेकिन आजकल क्या ही बता रहा है। तो टोटल कितने फलक है जी? काउंट करते हैं। 6 है ना? राम 2 3 4 5 6, और कोई नहीं है ना इसमें।
और इसमें भी एक प्रॉपर्टी होती कि ऑल फेस आर स्क्वायर इन शेप। सही है, सोच के देखो एक बार, आर ऑल फेस आर स्क्वायर इन शेप। और दूसरी प्रॉपर्टी, हाँ, ऑल एरिया ऑफ ऑल फेसेस आर इक्वल, एरिया ऑफ ऑल फेसेस आर इक्वल। सभी फेस का एरिया क्या होता था? इक्वल। चलो फ्रंट वाले फेस का नाम बताओ। ए बी सी डी इक्वल टू, अंदर मतलब अंदर वाले का नाम बताओ क्या? ई एफ जी एच। ऊपर वाले का नाम बताओ क्या होगा? वो तो सब एच डी सी जी। 4 हो गए ना? नहीं 3 हुआ। और एक अभी आओ ना, नीचे वाला है ना, ए बी, एरिया ऑफ ए बी एफ ई, एरिया ऑफ ए बी एफ ई इक्वल टू एरिया ऑफ, और कौन बचा? लेफ्ट वाला का नाम क्या होगा? ए, ओके, और राइट वाला का नाम क्या होगा? बी एफ जी सी, बी एफ जी सी। ओके, तो टोटल कितने फेस हो गए? 6 फेस। और 6 फेस, सभी फेस का एरिया क्या होता है? इक्वल। देखो अगर एक बार ये ध्यान से पढ़ लिए ना तो हमें 10th में बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर तुम्हारा थोड़ा सा ना, वो कहते हैं कि क्वेश्चन को देखने का नजरिया चेंज हो गया, थोड़ा सा हमारा दिमाग शार्प हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो हम इसी समय ही 10th का सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हो? ये नोट करो, मैं आ रहा हूं। चलो फेस हो गया, शांत रहो, शांत। फेस हो गया ना जी। अब इसमें एक होता है, देखो सरफेस ऑफ फेस, और एक होता है ना लेटरल सरफेस। इसे लैटरल बोलते हैं, लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस। क्या? नहीं अभी नहीं बताएंगे, एक ही साथ सब बताएंगे। सरफेस, लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस क्या होता है? इसे हम पार्श्व पृष्ठ बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? पार्श्व पृष्ठ बोलते हैं हिंदी में। मतलब ऊपर की छत को, लेटरल मतलब होता है दीवार, ठीक है ना? चाहे जहां भी लेटरल आ जाए तो समझ जाओ कि दीवार है। अगर हम तुम्हें पिलर की बात करें, जैसे मान लो ये मार्कर, तो अगर इस मार्कर में लेटरल सरफेस क्या है, तो ऊपर की छत को, नीचे के फर्श को छोड़ दो, बाकी जितनी भी चीजें बच रही है वो सब क्या है? लेटरल सरफेस। तो इसमें अगर हम इस क्यूब में ऊपर के छत को, नीचे के फर्श को छोड़ देंगे, देखो ये ऊपर का छत है ना, और ये क्या है? नीचे का फर्श। अगर हम इन दोनों को छोड़ेंगे तो बचा गया ये चारों दीवारी तो बची। तो जो चारों फेस बच रही उन्हीं चारों फेस को हम क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस बोलते हैं। तो उनका एरिया देखो, इनका भी एरिया आपस में इक्वल होगा ना? ये कितनी होती हैं? 4 होती हैं। कौन कौन? पहला बोलो। ए बी सी डी होगा, ए बी सी डी इक्वल टू, और ये अंदर वाला बोलो तो क्या होगा? अंदर वाला क्या होगा? ई एफ जी एच होगा, और लेफ्ट वाला क्या होगा? ए डी एच ई, और राइट वाला क्या होगा? बी सी जी एफ। सोच पा रहे हो ना? ये 4 तो लिख लेते हैं। एरिया पहली बात तो सामने वाला क्या होगा? ए बी सी डी। ओके, अंदर वाला क्या होगा? नीचे वाला मतलब पीछे होगा बिल्कुल, ई एफ जी एच। एरिया ऑफ लेफ्ट वाला क्या होगा? ए डी एच ई, ए डी एच ई। राइट वाला क्या होगा? बी सी जी एफ। एरिया ऑफ बी सी जी एफ। ये 4 चीज होगी, ठीक है? उसके बाद एक और चीज आती है, यह है 4th नंबर पे। बाकी 5th नंबर पे एक और चीज आती है, वो है डायगोनल। क्या है? डायगोनल। डायगोनल को हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। कौन? कलम मत बजाओ जी। विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण। और कर्ण किसे बोलते हैं? मतलब देखो हाइपोटेनस, यही थोड़ा सा हम, जब मुझे भी याद है कि जब बता रहे थे ना तो हमारे टीचर्स गलत बताए थे। वो बोल रहे थे कि विकर्ण को ही कर्ण बोलते हैं, विकर्ण को ही क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। विकर्ण मतलब होता है कि किसी भी, कोई भी चीज हो उसके अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो तो वही क्या बन जाएगी? वही डायगोनल बन जाती है। लेकिन और कर्ण क्या होती है
कि राइट ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड होती है उसी को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं ना। तो हाइपोटेनस और डायगोनल अलग अलग चीज है ना, तो हिंदी में ना कर्ण विकर्ण दोनों एक ही बता दिए थे। आज भी अभी भी काफी लोग बताते हैं, क्योंकि बच्चे जो बताते हैं ना कि कर्ण विकर्ण, हाँ गुरुजी एक क्या चीज है कर्ण विकर्ण ऐसे करते हैं, तो वो अलग अलग चीज है। तो डायगोनल क्या होगा, डायगोनल की डिफिनीशन क्या है, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ अपोजिट वर्टेक्स, बोलो सही है, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। चलो इसमें कितने डायगोनल बनेंगे सोचो जरा, 2 4 एक मिनट यहाँ देखो, थोड़ा देखो ए बी, सुनो थोड़ा समझने की कोशिश करना इसको। देखो यहाँ पर क्या, शांत रहो, इसको ना इस पे बनाना शुरू करते हैं। नीचे क्या ए और यहाँ क्या है डी है ना, और यहाँ सी और यहाँ क्या है बी, देख पा रहे हो, ए बी सी डी एकदम इसके जैसा ना सोचो, हमने इसको सोचने से निकाल दिया, ठीक। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जी होगा, और यहाँ पर क्या होगा एफ होगा ना, और यहाँ पर क्या होगा, और इस कोने क्या होगा, अपोजिट वर्टेक्स चेक करना है। तो अगर सोचो हम यहाँ से सुई घुसाएंगे तो कहाँ से निकलेगा, सोचो ऐसे यहाँ से, देखो उस फिगर को देखो, फिगर को देखो, यहाँ बिल्कुल यहाँ से निकलेगा ना। और ये क्या है, देखो ये वाला क्या है, एफ है ना, तो डी से एफ तक एक डायगोनल हुआ कि नहीं हुआ, एक डायगोनल। और एक मिनट, आर डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, आर डायगोनल आर इक्वल इन लेंथ, सभी डायगोनल की लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, उसके बाद तो पहला डायगोनल क्या मिला हमें, डीएफ मिला ना, ओके। दूसरा डायगोनल ए से मिलेगा, ए से बताओ कहां जाएगा, सोचो यहां जी तक जाएगा ना, तो ए से जी पर हो गया, ए से जी, और बी से कहां जाएगा, सोचो बी से एच तक जाएगा ना, बी से एच, और एक और बचा सी से कहां जाएगा, सी से बिना देखे बता देता हूं, सी से ई तक जाएगा ना। देखो ये ए वाला क्या सामने वाला है ना, तो सी सामने वाला, तो ये अंदर वाला जाएगा ई सी या सी ई, ये चारों डायगोनल हो गए। समझ पा रहे, थोड़ा सा डायगोनल वाला देखना, थोड़ा सा अभी 3D फिगर है ना, इसमें कुछ विजुअलाइजेशन करनी पड़ती है, समझ रहे हो, इसमें एकदम विजुअलाइज सोचना पड़ेगा कि हाँ 3D मतलब तीनों चीजें कैसे हैं, उसको 3D फिगर में मतलब इमेजिनेशन चाहिए। ऐसे जब क्लास 11th में आओगे ना, तो हाँ मतलब 3 एक्सिस मिलेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जैसे वो दीवार का कोना नहीं दिख रहा है, तीनों बताओ एक दूसरे के 90 डिग्री है कि नहीं है, देखो वो एक दूसरे के 90 डिग्री, 3 साइड है कि नहीं है, देखो कोने पे तीनों एक दूसरे को 90 है ना, तो तीनों 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और देखो ऐसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ऐसे होता। तो उसमें भी ज़्यादा इमेजिनेशन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, वैसे यहाँ भी। तो ये नोट कर लो, फिर हम फार्मूला बताना शुरू करते हैं। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो ताकि क्यू वाला हो जाए, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ हम 4 फार्मूले डेराइव करेंगे। पहला टोटल सरफेस एरिया, जिसे मैं थोड़ा शॉर्टकट में TSA बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया, नाम से कन्फर्म है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सोचो इसका, तुम अभी हमने पढ़ा है इसके पहले कि इसकी सभी साइड क्या होती है, स्क्वायर, मतलब इसके सभी फेस स्क्वायर शेप के होते हैं ना, तो और सभी साइड क्या होती है, इक्वल। इसमें कुल कितने साइड हुआ करती हैं, 12 यार, 12 साइड होती है ना, और 12 साइड सभी साइड की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो अगर हम किसी एक को ए मान लेते हैं गलती से, तो सभी क्या हो जाएंगे, जिसको हम सही मान लेंगे, ठीक है। ए यूनिट हमने मान लिया, कितना यूनिट है, ए यूनिट, मतलब इस क्यूब की लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों क्या है, ए है। तो टोटल सरफेस बताओ, इसमें एक सरफेस का एरिया क्या होगा। अच्छा, एक सरफेस किस तरह दिखाई देगा हमें, स्क्वायर की, तो स्क्वायर के एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर ना, साइड स्क्वायर, और ऐसे कितने फेस है टोटल, 6। तो टोटल फार्मूला क्या होगा, 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, पहला फार्मूला डेराइव। अब अगर हम बात करें लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, तो ऊपर की छत को नीचे के फर्श को क्या करना होता है, तो इसमें क्या होगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा ना ये। तो ऊपर की छत को नीचे के फर्श को छोड़ देंगे, यानी कि ए के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर 2a स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 4, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो 6a स्क्वायर माइनस
2a², बोलो सही है। ऊपर की छत को नीचे के फर्श को मैंने घटा दिया ना, तो 4a² किसका फार्मूला है? हाँ, लेटरल सरफेस एरिया क्यूब। क्या ये क्यूब है। और एक चीज इसमें एक आता है वॉल्यूम। थोड़ा वॉल्यूम को सब फील करना चाहोगे तभी आएगा समझ में। वॉल्यूम को हिंदी में जानते हो क्या बोलते हैं? आयतन। आयतन। ब्रेड देखो, ब्रेड जनरली किस शेप में आता है? स्क्वायर शेप में आता है ना। अगर उसको हम उसके हाइट को इग्नोर करें तो किस स्क्वायर शेप में आता ना। ब्रेड को तुमने काट के बहुत पतला कर दिया, सोचो, बहुत पतला हमने कर दिया, तो वो क्या बन गया? स्क्वायर बन गया ना। अच्छा, हमने वॉल्यूम बताया क्या था? वॉल्यूम उसके अंदर जितना वो एक प्लेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, यानी उसके अंदर जितना मटेरियल भरा वही मटेरियल क्या कहलाता है? उसका वॉल्यूम कहलाता है। सोचो, उसके अंदर जितना मटेरियल भरा उसी वही मटेरियल क्या कहलाता है? उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो एक ब्रेड में सोचो, जो ब्रेड काट के तो बहुत पतला की, तो बिल्कुल पन्ने की तरह, तो उस एक ब्रेड में क्या कितना मटेरियल होगा? याद करो, हमने जब उसको इतना पतला कर दिया तो क्या बन गया? 2D फिगर बन गया ना। तो 2D फिगर में क्या होता है? सिर्फ एरिया होता है। तो एरिया ही तो उसका मटेरियल होता है ना। एरिया ही क्या होता है? उसका मटेरियल होता है। तो हमारे पास एक ब्रेड था, हमने उसमें एकदम बहुत पतला कर दिया, उसको हमने क्या किया? बहुत पतला कर दिया ये। तो इसमें कितना मटेरियल है बताओ? a² है ना भाई। एरिया मतलब a² होगा ना जी, जब स्क्वायर की शेप का ए और ए। हमने एक और इसके ऊपर रख दिया, तब कितना हो गया? a² तो था, एक और a² हो गया ना। हमने एक और रख दिया इसके ऊपर, ऐसे और साट दिया, एक और ऐसे साट दिया। हमने कहा कि इसको हमने ऐसे 10 बार साटा, 10 बार रखा, तो टोटल कितना एरिया होगा? 10a²। हमने 20 बार रखा, हमने 60 बार रखा, 60a²। हमने n बार रखा, हमने a बार रखा। सोच पा रहे हो? तो क्या हो गया? a² हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इसका वॉल्यूम हो जाता है a³, इतना यूनिट क्यूब। सोच पा रहे हो? तो हमें पता चल गया कि एक्चुअल में उस क्यूब के अंदर कितना मटेरियल भरा है, तो वो a³ हो गया। समझ रहे हो ना कैसे निकल गया? जहां यहां पर a क्या है? ये वाला a क्या है? हाइट है ना। सोचो, ये वाली a क्या है? हाइट। हमने कितना ऊंचाई, हमने ऐसे कितना ऊंचाई रखा है? हमने a हाइट तक रखा है, हो गया। तो ये किसका फार्मूला हो गया? वॉल्यूम का। एक सबसे मजेदार चीज होती है इसमें, डायगोनल की, लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल। अच्छा, डायगोनल, एक डायगोनल का नाम मुझे बताओ तो जो ए से गया हो। सोचो, दिनेश चंद, बाहर फेंक देंगे। ए से जी तक होगा ना, ए से जी तक। अच्छा सोचो जरा, ए से जी तक कैसे पहुंचेंगे हम? ऐसा थोड़ा यहां देखो ध्यान से, इस हथेली को ध्यान देखो, ठीक है ना। ये नीचे वाला फेस देखो, नीचे वाला, तो नीचे वाला में ए क्या होगा? ए बी सी डी, नहीं क्या? उसको देखो ध्यान से, यहां पर क्या है? ए, और यहां पर क्या है? और यहां पर क्या है? और यहां पर क्या है? डी। अच्छा, जी कहां? यहां से निकला ना, और यहां पर क्या है? ए। देखो, तो यहां पर है ए, ध्यान से समझोगे, ए बी सी डी, और ये ऊपर वाला क्या बन गया? जी बन गया ना। अच्छा हाँ, बात सही कह रहे हो। ये नीचे वाला जी, जैसे नीचे वाला देखो, नीचे वाला ए बी एफ ई है ना, ए बी एफ ई। तो यहां से अनु बाहर फेंक नहीं, जान लो, बहुत ज्यादा हंस रहे हो तुम दोनों, बदतमीज कहेंगे, हर बार नहीं। ए बी एफ और क्या है? ई। तो ए पर देखो ऐसे, एफ से जी यहां मिलेगा ना। अच्छा, सी कहां पे है? सी यहां से है ना, बी से है, और यहां पर क्या है? यहां पर जी है ना, और यहां पर क्या है? ए। तो ये क्या हो जाएगा? ए जी हो गया ना। सोचो कैसे पहुंचेंगे यहां तक? ये देखो, ये एक मिनट और देख लो, ये देखो, अब सही समझ में आ रहा है?
सोच पा रहे हो? तो ये जो ये ब्लू वाला ये क्या है, ये डायगोनल है ना, इसे डायगोनल। तो अब देखो ये रेड वाला और ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल? ये राइट ट्रायंगल बना रहे हैं ना, ये राइट ट्रायंगल बना रहे हैं। इसका हमें क्या चाहिए? हाइपोटेनस है ना, ये हाइपोटेनस है ये। अच्छा ये रेड वाला क्या है? नीचे वाला का डायगोनल है। सोचो ये ए बी एफ ई का डायगोनल है ये, सोचो ई है, हाँ ए एफ है डायगोनल। और ये क्या है? ए जी, क्यूब का डायगोनल है। सोच पा रहे हो? तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला चैलेंज हमारा ये है कि हम इस नीचे वाला का डायगोनल निकालें। ए से कहां तक जाएंगे? ए से एफ तक जाएंगे, फिर एफ से कहां जाएंगे? जी तक। तो ऐसे ए से जी होता है ना। देखो अब कैसे इसका निकालता है, मतलब इन दोनों के एंगल, इन दोनों के बीच एंगल कितना बना है? हमने देखा ना कैसे 90 बना हुआ है। तो सबसे पहले देखो सबसे पहले क्यूब बनाते हैं। यस, ओहो ये ए, यहाँ बी और यहाँ क्या होगा? एफ और यहाँ ई होगा ना। तो हमें सबसे पहले ए एफ निकालना होगा। हमने सबकी साइड को क्या लेट किया है? ए और ए इन ट्रायंगल ए बी एफ। ए बी एफ में काम करेंगे ना, तो ये 90 डिग्री है कि नहीं? बोलो, स्क्वायर शेप कहना चाहिए। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी एफ बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। हम कह सकते हैं कि जो ए एफ है वो क्या है? हाइपोटेनस है ना जी। और ए बी क्या है? बेस। और बी एफ क्या है? हाइट है, मतलब परपेंडिकुलर है। तो ए एफ क्या हमारे लिए? डायगोनल है ना ये। इक्वल टू बी ए बी कितना है? ए, और ए बी एफ ए कितना है? ए स्क्वायर। तो ए एफ मतलब कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर हो गया ना। तो ए एफ इक्वल टू कितना हो गया? बोलो, ओवर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। तो यहां से कौन बाहर निकल गया? ए बाहर निकला ना, और रूट 2 अंदर फंसा है अभी, 2 टाइम्स ऑफ ए। सोच पा रहे हो? अब ये किसकी वैल्यू निकली है? ए एफ की निकली। ध्यान से देखना, ये हमें अभी किसकी, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू भी निकली है ना। देखो ये ब्लू वाले की वैल्यू निकली है अभी। तो अब हमें क्या करना है? हमें इस ये ब्लैक वाले की निकालना ना। कैसे निकालेंगे? अच्छा बताओ, ये कितना निकलेगा ब्लू वाला? रूट 2 टाइम्स ऑफ ए। और ग्रीन वाले की लेंथ कितनी है? ए। हमें इसकी लेंथ निकालनी है ना, तो आगे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो यहां देख लेते हैं, थोड़ा सा देखना इसमें, इतने में हो जाएगा। देखो और हम देखो ट्रायंगल जो बना रहे हैं उसको ध्यान से देखना, जो मार्कर बना रहे उससे ध्यान से देखना। ये क्या होगा? ए, और ये क्या होगा? एफ, और ये क्या होगा? जी। ए एफ की लेंथ कितनी बताओ जरा? रूट 2 टाइम्स ऑफ ए। और एफ जी की वैल्यू कितनी है? ए। लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए एफ जी। बोलो सही है? तो ए जी क्या हमारे लिए? हाइपोटेनस है ना। तो ए जी का स्क्वायर क्या हो गया? ए एफ का स्क्वायर और प्लस एफ जी का स्क्वायर। तो ए एफ ए जी का स्क्वायर इक्वल टू ए एफ कितना है? रूट 2 टाइम्स ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस एफ जी कितना है? ए का स्क्वायर। तो ए जी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? रूट 2 से क्या 2 हट जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कितना हो गया? 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर हो गया ना। तो ए जी का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। तो ए जी कितना होगा? वो रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। तो बताओ यहां से ए बाहर निकल जाएगा ना, तो ए जी कितना आ जाएगा? रूट 3 टाइम्स ऑफ ए। पहले कांस्टेंट को फिर वेरिएबल को लिखा जाता है ना। तो ये हमारे डायगोनल का फार्मूला बन गया क्या? रूट 3 टाइम्स ऑफ ए। देखो सोच पाए कैसे निकलता है ना ये। जहां ए बाहर है रूट 3 के अंदर है, बताओ ए रूट के बाहर है के अंदर है? बाहर है, याद रखना, ठीक है ना। तो समझ पा रहे हो कैसे नोट करना है? जल्दी नोट कर लो। ये पूरा क्यूब के बारे में ना सब कुछ खत्म हो गया। अब अगर कल किसके बारे में पढ़ेंगे? क्यूबॉइड के बारे में। ये क्यूब के बारे में था, नोट कर लो।